मार मार। पर मारेगा किससे है? तुझे तो मैं। अंकल क्या हुआ? ओए अंकल! ओ अंकल जी, क्या हुआ? क्या हुआ अंगद? अबे ढक्कन, तुझे मारने के लिए तो एक ढोकला ही काफी था मेरे लिए। अंगद अंगद पानी पानी पियो। अंगद अंगद ठीक है ना आँखें खोलो। बेटा, शेर का शिकार करने की सोचोगे ना तो खुद गलतफहमी का शिकार बन जाओगे। और रेवती जी, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? हाँ? देख रहा हूं मैं सब। होने वाली बहू की काफी धूमधाम से खातिरदारी की जा रही है। बढ़िया है। मगर अफसोस, ये मौका आपने हमें तो दिया ही नहीं। गलत बात है। हमसे ऐसी भी क्या नाराजगी? मैं भी तो आपको शादी से पहले पत्नी के सारे सुख देना चाहता था। अरे जिंदल साहब ने तो आपको सिर्फ जिंदल भवन में बुलाया है। मैंने तो आपके लिए पूरा होटल बुक कराया था, याद है ना? आप सच में जा रही हैं? अरे आराम से जिंदल साहब, आराम से। उर्फ एजे, उर्फ औरतों के मसीहा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप अभी से झूमने लग गए। ये गलत बात है। हाँ, चुटकी, चुटकी संभाल लो खुद को। ये तो पूरी फैमिली ऐसी है, सबके सब झूमने लग गए। देखिए, ये तो गलत बात है। अभी तो माहौल बनना चालू हुआ था और आप लोग अभी नॉट फेयर है। बहुत गलत बात। क्या क्या तुमने? गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन रानी, इस घर की हॉट सासू माँ। बहुत शाना जासूस समझती हो ना तुम अपने आप को। इसी शानेपंथी की वजह से पूरे परिवार के सामने तुमने मुझे विलेन बना दिया। पर जासूस और विलेन का फर्क समझते हो तुम? जासूस मेहनत करता है, इधर उधर भागा दौड़ी करके सबूत इकट्ठा करता है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो अपराधी को पकड़ भी लेता है। पर उससे उसकी सजा के अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। पर विलेन, विलेन, विलेन जासूस के हर काम में अपनी विलन पंथी का तड़का लगाता है। हाँ हाँ, आप देख लो, जिंदल साहब ने ये जो लैविश लंच का इंतजाम किया था सबके लिए, उसमें भी तो तड़का मैंने ही लगाया ना, ये नशीली दवा डालकर। तुम दोनों ने मुझे पहचान तो लिया, मगर मुझे पकड़ने का सबसे बढ़िया मौका खो दिया। मगर पर्व अपने मौके खुद बनाता है। अभी तो सब होश में है, तभी देख ये हालत कर दी मैंने। ताई सोच जरा, जब बेहोश होंगे सब तो क्या हालत करूंगा मैं तेरी और तेरी छुटकी की।
तुम ठीक हो? हम दादी को संभालते हैं। दुर्गा बहू, दादी, दादी, चल आना, मार 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 मार। अरे रस्सी जल गई पर नहीं गिरा। ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मुझे मारने चला है। हाँ मुझे अरे जिन्नू साहब, आपको मुझे ये मारने की कोशिश देखकर ना मुझे मेरी मेहनत के दिन याद आ गए। रुको सबको बताता हूँ। अरे क्या मेहनत करता था मैं, क्या मेहनत करता था सिद्धि को मारने के लिए। कितने मौके ढूंढे, लेकिन फाइनली दिवाली के शुभ अवसर पर मुझे मेरा बम्पर जैकपॉट मिल गया। अरे क्या बताओ, बाजीगर फिल्म देखिए ना, देखिए, अरे आपने भी देखी है ना? बिल्कुल बाजीगर फिल्म का सीन था। अरे मैं ऊपर, सिद्धि नीचे, उसका हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उसके हाथ में। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। और सबकी प्यारी, सबकी सहेली गुड्डन माता नीचे पूरे परिवार के साथ पटाखे फोड़ रही थी। धूम धाम, और फिर सन्नाटा। क्या करता मैं? तू बोल क्या करता मैं? क्या करता? इस सिद्धि को मेरे और रेवती जी के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। सुना तूने? सुना? भाई क्या दिन थे वो, और क्या ही रातें। याद है ना रेवती जी? ओहो, छुटकी से उठो। मार रहा है? मारो मारो, अरे मारो ना, मारो। क्या हुआ जिंदल साहब, थक गए? भाई मानना पड़ेगा जिंदल साहब। अरे ऐसा लग रहा है जैसे वर्कआउट करके आया, पूरे शरीर में गर्मियों। गर्मी से याद आया, अरे दुर्गा जी, आपसे तो मैं पूछना ही भूल गया। कैसा लगा था उस आग में घिरे कमरे में बंद रहकर? वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, जॉब बच गई। ये लक्ष्मी जी ने सही टाइम पर सबको बुलाया नहीं होता ना, तो अब तक तो आपका राम नाम सत्य हो गया होता। अरे तुम लोगों के चक्कर में ना मुझे मेरी बहना के साथ ये सब करना पड़ा है। अरे तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? तुम बैठो यहाँ। तुम रानी की तरह बैठो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे बोलो ना, कुछ नहीं होगा। तुम बैठो ना, एकदम आराम से बैठो। हाँ तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी जी, गुड्डन! बोला था ना चालाकी नहीं। चल।
ठीक है? तुम ठीक हो? कॉलर छोड़, मैंने कहा कॉलर छोड़ और अपने हाथों को जोड़। अरे तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूछ क्यों? अरे पूछ ना, क्योंकि इस गुड्डन गुप्ता को गुड्डन अक्षर जिंजल बनाने वाला कोई और नहीं, मैं था। याद है ना वो ब्राउन पेपर वाला मुखौटा? हर बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, इसलिए जल्द से जल्द पहुंचो वहां पर। उसके पीछे छिपा हुआ चेहरा किसी और का नहीं, मेरा था। मैं ही था जिसने रेवती को किडनैप करके गुड्डन को मजबूर किया तुझसे शादी करने के लिए, समझा? अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। तुम सब लोग ऐसे ऐसे सो क्यों गए? हाँ? ओम सुमुखचेक दंतस्य कप्लुकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विनाशो विनायका धूमकेतु गण दक्षो भालचंद्रो गजानना द्वैदाशानी नामाणु पक्षी। आराम से। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। देखो, देख ठीक से। गुस्से में इस घर की हॉट सासू माँ ने तो पूछा ही नहीं, इस घर की पुरानी सासू माँ यानी सबकी चहेती दादी के बारे में पूछना तो भूल ही गए। हाँ? माँ देखो, कहाँ है वो? कहाँ है दादी? और तुम्हारी चमची बहू लक्ष्मी जो आजकल तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकती, कहाँ है? कहाँ है? हाँ? छुटकी। और तुम्हारे पति परमेश्वर प्रभु श्री राम अक्षत जिंदल जिंदा है भी यार? हाँ? एजे भाई कहाँ है सब? ढूंढो। जानता हूँ सासू माँ कि बाराती कम है। अरे मैंने भी यही सोचा था, पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, अब देखना शादी में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। बकवास बंद करो और बताओ कहाँ है जिंदल साहब?
पेशेंस गुड्डन, पेशेंस। चल बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। मारा नहीं अभी तक, तेरा पति जिंदा है। और साथ में वो लक्ष्मी और वो बुढ़िया भी। पंडित चालू कर। ओम गणानान्त्वा गणपते गुंगवाहमहे प्रियनान्त्वा प्रियपते अगर किसी को कुछ हुआ ना पर तुम्हें बताओ कहाँ था, बताओ वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। वरना क्या? सबकी चहेती दोस्त बनी फिरती हो ना? हाँ? जानना चाहती है तेरे दोस्त कहाँ है? चल आजा। देख देख आ। ये सब क्या है? कंफ्यूजिंग लग रहा है? चल मैं समझाता हूँ, देख अच्छे से देखा। ये देख, ये तेरी सास, मतलब तेरी दोस्त, मतलब तेरी सास जो पहले अरे क्या कंफ्यूजन है ये? चल छोड़, वो सब छोड़, पता भी नहीं बुढ़िया बचेगी भी या नहीं। पर मुद्दे की बात ये है कि तेरी सास के कमरे में मैंने जहरीली गैस का पाइप रख दिया है। जिसमें से धीरे धीरे वो जहरीली गैस निकलती रहेगी और स्लोली स्लोली तेरी सास की सांस भी धीरे धीरे चलती रहेगी। आवाज नीचे नीचे। तुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तेरी सास अपने कान्हा जी के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। रुक रुक, और एक चीज दिखाता, ये देख ये देख 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 देख। तेरी लक्ष्मी बहू थोड़ी डेलिकेट सी है ना, बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह, इसलिए मैंने उसे कांच की तिजोरी में रखा है। अब ये मत पूछना क्यों। तुझे पता है ना जिंदल भवन की सारी तिजोरियां कैसे भरी रहती है, इसलिए मैं भी इसको खाली नहीं रखूंगा। ऐसा बंदोबस्त किया है कि इस तिजोरी में धीरे धीरे पानी आता रहेगा और ये तिजोरी स्लोली स्लोली बढ़ती रहेगी, जब तक ना तेरी चहेती बहू लक्ष्मी की सांसें छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ूंगा तो मैं नहीं, तीसरा तो बाकी है। देखना चाहिए? देखना है? एक मिनट। जिंदल साहब नहीं, तेरा पति परमेश्वर श्री राम उर्फ अक्षत जिंदल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी नहीं आधी से ज्यादा जिंदगी अकेलेपन में बिता दी, पर मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनके साथ उनके दोस्तों को भी रखा। पता है कौन? बिल्कुल उन्हीं के तरह, जो बातें तो कम करते हैं लेकिन अगर नाराज हो जाए ना तो डसते हैं। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज। बिल्कुल तीखा और जहरीला। गुड्डन, तूने सबको मेरे खिलाफ कर दिया था और अब
अब सबको मैंने तेरे खिलाफ कर दिया, पता है ना? टेट फॉर टैट। अब इन्हें बचा सकती हो तो बचा लो, और मुझे अपनी बहन से शादी करने से रोक सकती हो तो रोक लो।